नमस्कार। मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विवाह कब होगी तथा विवाह का दिशा क्या होगा तथा कितनी दूरी पे होगी। दोस्तों, ये सवाल मेरे पास बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं और हमसे पूछते हैं। दोस्तों, आज मेरा विचार इसी पे है। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि शादी कब होगी किसी भी जातक की, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी की भी शादी कब होगी। दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। 1 से शुरू होके 12 तक होता है और उसमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक होता है। दोस्तों, विवाह का भाव 7वां स्थान जो होता है, 7वां घर जो होता है, जो कुंडली के केंद्र से जब लग्न से हम गिनते हैं बाएं तरफ होते हुए, तो 7वां भाव ही विवाह का भाव कहलाता है, शादी का भाव कहलाता है, पार्टनर का भाव कहलाता है, पति पत्नी का भाव कहलाता है। दोस्तों, तो जब भी हम विवाह को लेकर किसी भी बात को कहेंगे तो 7वां भाव को निश्चित रूप से ध्यान में रख के ही कहेंगे, क्योंकि वहीं से उत्पन्न होता है शादी का विचार। और शादी का विचार चाहे किस दिशा में होगा, कब होगा या कितनी दूरी पर होगी, उसी भाव के गणना के अनुसार हम यह तय करते हैं कि विवाह कब होगी या विवाह मेरा ससुराल कितना दूर होगा, किस दिशा में मेरी शादी होगी। दोस्तों, आइए फिर समझते हैं इस बिंदु को। दोस्तों, सबसे पहले आप मान लीजिए कि अगर मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली से अगर काल चक्र की कुंडली मान लीजिए मेष लग्न की होती है, तो मेष लग्न की कुंडली है, अर्थात एक लिखा हुआ है प्रथम घर में, लग्न में एक लिखा हुआ है जिसको मेष राशि बोलते हैं। तो चूंकि लग्न में है तो मेष लग्न हो गया। दोस्तों, तो वहाँ से हम जब गिनेंगे 7वें भाव में जब आएंगे, तो मेष से जब गिनेंगे तो 7वें भाव में 7 लिखा हुआ मिलेगा। दोस्तों, 7 अर्थात तुला राशि। दोस्तों, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि 7वां भाव ही विवाह का भाव होता है, तो 7वें भाव में अगर 7 लिखा है तो उसका स्वामी शुक्र होता है तुला राशि का। तो शुक्र का महादशा अंतर्दशा जब भी आएगा जातक के साथ, तो निश्चित रूप से वह समय उस जातक का शादी का समय होगा। दोस्तों, 7वें भाव में कोई भी राशि हो सकती है, किसी भी व्यक्ति का अलग अलग लग्न हो सकता है। लग्न के अनुसार 7वें भाव में अलग अलग राशियां हो सकती है, मेष से लेकर मीन तक। तो जो राशि 7वें घर में अगर पड़ती है तो उसके महादशा अंतर्दशा में शादी का योग बनता है। अब आप समझ गए कि शादी कब होगी। तो शादी ये समझ जाइए कि जब भी 7वें घर में बैठे हुए राशि के स्वामी का अगर महादशा अंतर्दशा चले तो वह शादी का समय होता है। मान लीजिए कि उस घर में कोई ग्रह बैठा हो, तो ग्रह अगर बैठा है तो उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा में भी शादी का विचार किया जाता है और शादी होती है। तो
उसमें जो राशि है उसकी दशा चले या जो ग्रह है उसकी दशा चले, तो निश्चित रूप से जातक की, औरत स्त्री की या पुरुष की शादी का योग बनता है। दोस्तों, अब हम विचार करते हैं कि हमारी शादी किस दिशा में होगी। दोस्तों, दूसरा विचार है कि शादी किस दिशा में होगी, तो इसको समझने के लिए भी हम सातवें भाव को ही समझेंगे। दोस्तों, सातवें भाव में अगर मान लीजिए सातवें भाव में अगर मेष राशि हो, सिंह राशि हो और धनु राशि हो, अर्थात सातवें घर में सातवें भाव में 1 लिखा हुआ हो, 5 लिखा हुआ हो और 9 लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है 1 का मतलब होता है मेष राशि, 5 का मतलब होता है सिंह राशि और 9 का मतलब होता है धनु राशि। दोस्तों, अगर विवाह भाव में सप्तम स्थान में अगर 1, 5 और 9 अंक लिखा हो तो आपकी शादी पूर्व दिशा में होगी। एक कैलकुलेशन है, यह नोट कर लीजिए, ध्यान में इसको रख लीजिए। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अगर सप्तम भाव में है तो समझ जाइए कि आपकी शादी पूर्व दिशा में होगी। और अगर वृषभ राशि अर्थात 2, 6 और 10 अर्थात वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि अगर सप्तम भाव में है तो समझ जाइए कि आपकी शादी दक्षिण दिशा में होगी। दोस्तों, इसी तरह से अगर सप्तम भाव में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि अगर सप्तम भाव में है अर्थात 3, 7 और 11 लिखा हुआ है तो आपकी शादी पश्चिम दिशा में होगी। दोस्तों, इसी तरह से अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में विवाह के भाव में 4 लिखा हुआ हो, 8 लिखा हुआ हो और 12 लिखा हुआ हो, कोई भी राशि हो सकती है, अर्थात 4 का मतलब कर्क राशि, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, 12 का मतलब मीन राशि। अगर मीन राशि हो, वृश्चिक राशि हो या फिर कर्क राशि हो सप्तम भाव में विवाह के भाव में, तो आपकी शादी उत्तर दिशा में होगी। यह फिक्स है, यह गणना विद्वानों ने किया है, यह आप जान लीजिए और इसी के आधार पे आप अपने बच्चों का, अपनी बेटी का शादी संबंध ढूंढने के निकलिए। दोस्तों, आगे मैं बतलाऊंगा कि कितनी दूरी पे होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बतला दूं ग्रह के आधार पे। अगर मान लीजिए कि सातवें भाव में अर्थात विवाह के भाव में अगर सूर्य बैठा हो, अब ये तो मैं राशि की बात बतलाई, लेकिन अभी मैं बतला रहा हूँ ग्रह के अनुसार। राशि भी हो सकता है और ग्रह भी तो बैठ सकता है। अगर ग्रह नहीं बैठे तो फिर समझिए कि राशि के अनुसार ही आपको काम करना है, लेकिन अगर उसमें ग्रह भी बैठता है तो ग्रह का भी अवलोकन कीजिए। ग्रह अर्थात अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो समझ जाइए कि आपकी शादी पूर्व दिशा में होगी। अगर सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो समझ जाइए कि आपकी शादी पश्चिम दिशा में होगी। अगर सप्तम भाव में बुध बैठा हो तो समझ जाइए कि आपकी शादी उत्तर दिशा में होगी। अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो आपकी शादी दक्षिण दिशा में होगी। दोस्तों, इसी तरह से अगर सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो आपकी शादी वायव्य कोण में अर्थात पश्चिम और उत्तर की कॉर्नर पे होगा, उत्तर दिशा में ही होगा। दोस्तों, इसी तरह से अगर गुरु बैठा हो सप्तम भाव में तो ईशान कोण पे अर्थात पूरब और उत्तर के कोना पे होता है, वो भी उत्तर का ही दिशा होता है। दोस्तों, इसी तरह अगर शुक्र बैठा हो
सप्तम भाव में, विवाह के भाव में, तो आपकी शादी दक्षिण दिशा में अर्थात आग्नेय कोण पे, पूरब और दक्षिण के कॉर्नर पे होगी। इसी तरह से अगर राहु बैठा हो तो नैऋत्य कोण पे होगा और केतु बैठा हो तो वायव्य कोण पे होगा। यह ग्रहों के अनुसार दिशा को निर्धारित किया जाता है। दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि यह कैलकुलेशन है। अगर ग्रह भी 1 से 2 बैठ सकते हैं, 3-4 ग्रह 7वें घर में बैठ सकते हैं, राशि तो रहेगा ही दोस्तों। तो इसके अनुसार उन सब का गणना कीजिए कि कौन से ग्रह बैठे हैं और उनका दिशा क्या होता है, कौन सी राशि बैठी है और उनका दिशा क्या होता है। और इसके साथ ही एक बात और ध्यान दीजिए, लड़की के लिए गुरु और लड़का के लिए शुक्र ग्रह को देखा जाता है। तो कुंडली में यह देखा जाता है, लड़की की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो उनके कुंडली में ये देखेंगे कि लड़की की कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है, वह किस राशि में बैठा है, उस राशि को भी हम नोट कर लेंगे और ये देख लेंगे कि वह उसका दिशा क्या है। लड़का के लिए शुक्र को देखेंगे कि शुक्र किस राशि में बैठा है, तो उस राशि को भी हम देख लेंगे और उसके दिशा को भी देख लेंगे। फिर 7वें भाव में देखेंगे कि 7वें भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। तो 7वें भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि होगी उस ग्रह को भी देख लेंगे कि उसका दिशा क्या है। और फिर हम सबको गणना करेंगे कि सबसे अधिक किस दिशा में उस जातक का योग बन रहा है। जब ये सब गणना करके नोट करेंगे तो हम पाएंगे कि किसी के लिए उत्तर दिशा अधिक आ रहा है, किसी के लिए पूरब दिशा अधिक आ रहा है, किसी के लिए पश्चिम दिशा अधिक आ रहा है, किसी के लिए दक्षिण दिशा अधिक आ रहा है। यानी हर जातक का अलग अलग दिशा निर्धारित हो जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जो मैं बतला रहा हूँ उसको ध्यान से सुन के अपने कुंडली से गणना करके और यह निर्धारित करेंगे कि कितनी बार कौन सा दिशा आ रहा है। तो जब अधिक जो भी दिशा बार बार रिपीट हो, समझ जाइए कि आपकी शादी उसी दिशा में निश्चित रूप से होगी। मैं इस लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ क्योंकि 7वें घर में राशि तो रहेगी ही, लेकिन राशि के साथ एक से अधिक ग्रह भी हो सकते हैं और उन ग्रहों का दिशा अलग अलग हो सकता है, जो मैं अभी बतला चुका हूँ। तो उसका आप कैलकुलेशन कीजिए कि कौन सा ग्रह किस दिशा का है। जब ये टोटल नोट करेंगे और ये देखेंगे कि सबसे अधिक कौन सा दिशा दिखा रहा है, तो समझ जाइए फिक्स हो गया कि आपकी शादी उसी दिशा में होगी। अगर बार बार किसी दिशा पे अधिक जोर पड़ रहा है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमसे बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा आपके कुंडली के माध्यम से। अब मैं बात करूंगा कि कितनी दूरी पे आपकी शादी होगी। दोस्तों दूरी के लिए सप्तम भाव का ही हम गणना करते हैं। दोस्तों सप्तम भाव में अगर चर राशि हो, चर राशि अर्थात 1, 4, 7, 10 अर्थात सप्तम भाव में मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो और मकर राशि हो, तो यह चर राशि है। तो ऐसे जातक की शादी, ध्यान दीजिए कि ऐसे मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो और मकर राशि हो सप्तम भाव में, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से अगर कोई भी राशि होता है तो यह
बहुत दूर तक शादी का योग बनाता है, 150 किलोमीटर से भी दूर हो जाता है, दूसरे राज्य तक, दूसरे विदेश तक का योग बना देता है। दोस्तों, इसके अलावा स्थिर राशि सप्तम भाव में अगर वृषभ राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो और कुंभ राशि हो, अर्थात सप्तम भाव में 2 लिखा हो या 5 लिखा हो या 8 लिखा हो या 11 लिखा हो, तो यह स्थिर राशि है। तो अगर लिखा हो तो समझ जाइए कि उस जातक की शादी नज़दीक होगी, जिला में ही हो सकता है। 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दूरी पे ऐसे जातक की शादी होती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर द्विस्वभाव की राशि हो, अर्थात सप्तम भाव में 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, 9 लिखा हो और 12 लिखा हो, अर्थात अगर मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, धनु राशि हो और मीन राशि हो सप्तम भाव में, विवाह के भाव में, तो समझ जाइए कि आपकी शादी 80 से 150 किलोमीटर के ही आसपास होगा। तो यह कैलकुलेशन है, यह गणना है। दोस्तों, आप जो भी विचार यह है शादी को लेकर, चाहे विवाह कब होगा या विवाह किस दिशा में होगा या कितनी दूरी पर होगा, इस सब का गणना सप्तम भाव को ही लेकर किया जाता है, जो मैं आपको अलग अलग भाव में आपको बतला दिया। विवाह कब होगा, सप्तम भाव के राशि की दशा में विवाह का योग बनता है और उनका दिशा राशि के अनुसार भी और ग्रह के अनुसार भी तय किया जाता है, जो मैंने अभी बतला दिया। और दूरी कितनी दूरी पे होगी, जो चर राशि या स्थिर राशि या द्विस्वभाव की राशि के बारे में विचार करके और उनके दूरी को ध्यान लिया जाता है कि वो कितनी दूरी पे शादी होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इन बिंदुओं को शादी को लेकर जो भी मैं बतलाया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप परेशान मत होइए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके समस्या का समाधान करूंगा, मैं बतलाऊंगा। मैं समझता हूं कि जब बेटी की या लड़के की शादी में विलम्ब होती है, नहीं होती है, तो हर गार्जियन परेशान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, उनकी परेशानी का अनुभव मैं करता हूँ, क्योंकि कितनी परेशानी होती है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। अगर आपका विवाह में विलम्ब हो रहा है या किस दिशा में हो रहा है, इसकी जानकारी लेनी हो तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है। आपका हर समस्या का मैं समाधान करूंगा और कुछ ऐसे योग बतलाऊंगा कि निश्चित रूप से आपका शादी जल्दी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से भी औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता जी।